नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। चूड़े संरक्षण अभियानी सब प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा मंत्री सबके लठी, चूड़ी, साड़ी आ पेटीकोट स्वरूप सामग्री सब देने मुख्य प्रशंसा। 27 दिन से रिले अनशन में बैसल चूड़े संरक्षण तथा भूमिहीन सुकुम्बासी सब मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन केलक अछि। जनकपुर धाम के जनक चौक में रिले अनशन करैत आयल सुकुम्बासी आंदोलनकारी सब मुख्यमंत्री कार्यालय आगा प्रदर्शन केने छन्। मुख्यमंत्री आ मंत्री सबके साड़ी, चूड़ी आ लठी देबे कहैत ओ सब गोटे मुख्यमंत्री कार्यालय धरि पुगल छलनि, मुदा सुरक्षाकर्मी रोकने बाद हिनका सब गोटे बाटे पर साड़ी, लठी, चूड़ी आ पेटीकोट लगायत के सामग्री सब फेंक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन केने छन्। सिराहा के मिर्चैया में रहल मारुति सीमेंट लेने वन क्षेत्र के जगह फिरता करपत लगायत के विभिन्न 5 बुंदे मांग रखैत चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान आंदोलन करैत आयल अछि। मध्य सरकार संग भेल 7 बुंदे समझौता कार्यान्वयन कर लेट भेल कहैत ओ सब गोटे प्रदर्शन कर रहल जानकारी देने छन्। अनशनकारी के दिस से राखल गेल 5 बुंदे मांग के संबंध में छानबीन कर प्रदेश सरकार सहमत भेल। मिति से 7 दिन भीतर प्रदेश सरकार के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के उप सचिव के संयुक्त में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन करबाक निर्णय कयल गेल छल, मुदा निर्णय कार्यान्वयन कर प्रदेश सरकार लेट केने संगे अपने से फेर से अनशन में बैसल चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान धनुषा के संयोजक अमन यादव जानकारी देने छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेत्री रेणु यादव के कार्यकारिणी समिति आ राजनीतिक समिति से हटाओल गेल अछि। वीरगंज में बैसल केंद्रीय समिति बैसार में ओ राजीनामा देने घोषणा करैत पार्टी के कोनो भूमिका में नहीं रहब जानकारी देने छलैथ, जाहि अनुसार पार्टी हिनका कार्यकारिणी आ राजनीतिक समिति से हटौलक अछि, मुदा हिनकर नाम केंद्रीय समिति में अखनो रहल अछि। 4 से 66 सदस्यीय केंद्रीय समिति में रहल में हिनकर नाम 3 से 1 नंबर में रहल अछि। जसपा से डॉक्टर बाबूराम भट्टराय अलग भेलाक बाद हिनका पक्ष में रहल केंद्रीय सदस्य सबके हटा कऽ अध्यक्ष उपेंद्र यादव 4 से 66 सदस्यीय केंद्रीय समिति बनौने छन्। केंद्रीय समिति पुनर्गठन केने में अही के किछ नया नाम सेहो थपल गेल अछि। एहिसँ पहिले 4 से 99 सदस्यीय केंद्रीय समिति रहल छल। कार्यकारिणी समिति 34 सदस्य रहल छल। अखन बाबूराम पक्ष के नेता आ रेणु यादव समेत के हटा कऽ 22 सदस्य बनाओल गेल अछि। तहिना केंद्रीय समिति के बैसारक विधान में कयल गेल व्यवस्था अनुसार 151 सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन कयल गेल अछि। आगामी प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के चुनावी क्षेत्र से उम्मीदवारी देव जिक्र केने छथि। बृहस्पति दिन वर्चुअल माध्यम से बैसल पार्टी के बैसार से अध्यक्ष राउत सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से चुनाव लड़ निर्णय भेल पार्टी के एक गोटे नेता जानकारी दिलैथ। 2074 के प्रतिनिधि सभा चुनाव यादव सप्तरी से जीतल छलनि। अध्यक्ष यादव के इच्छा सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से चुनाव लड़ रहल अछि। हिनकर वह अनुसार तैयारी सेहो भ रहल अछि, संगे ओ अपने क्षेत्र में चुनाव लक्षित कार्यक्रम सेहो क रहल छनि। 2064 साल एम्हर से ओ बेर बेर अपन चुनाव क्षेत्र परिवर्तन करैत आयल छनि। 2064 के पहिल संविधान सभा चुनाव बोरंग में जीतने उपेंद्र यादव 2070 के दोसर संविधान सभा चुनाव सुनसरी से जीतल छलनि। हिनका धनुषा क्षेत्र नंबर 2 से चुनाव लड़ सेहो निरंतर दबाव आबि रहल अछि। सरकार बृहस्पति दिन मंसिर 4 गते प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के घोषणा केने छलनि। सरकार चुनाव घोषणा केने संगे निर्वाचन के माहौल सेहो गरम होबय लागल अछि। सप्तरी में कीर्ति कक्कर नेपाली नागरिकता लेने आ बीतल स्थानीय तह के निर्वाचन में निर्वाचित भेल कहैत जिला प्रशासन कार्यालय में उजुरी पड़ल अछि। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका के उप प्रमुख मीरा कुमारी यादव विरुद्ध जिला प्रशासन कार्यालय में उजुरी दर्ता कयल गेल अछि। उजुरी प्राप्त भेल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी जनार्दन गौतम जानकारी देने छथि। उजुरी आयल अछि, अपने सब आवश्यक छानबीन क क निष्कर्ष में पुगब गौतम जानकारी देलथि। उजुरीकर्ता के नाम अखन गोप्य राखल गेल अछि। मीरा आ हिनकर पति महेंद्र कुमार यादव भारत के बिहार राज्य अंतर्गत मझारी ग्राम
थाना निर्मली, पंचायत मझारी, अंचल निर्मली, जिला सुपौल निवासी रहल उजूरी में उल्लेख रहल अछि। मीरा महेंद्र आ हिनकर दुनू के बेटा इंद्रजीत साबी के सप्तरी के औरही गावी से वार्ड नंबर 6 हाल डाकनेश्वरी नगर पालिका 6 से झूठ विवरण के आधार में नागरिकता प्रमाण पत्र लेने उजूरी में उल्लेख कयल गेल अछि। भारत के निर्वाचन नामावली 2022 में बिहार के क्रम संख्या 6 से 32 में आ महेंद्र के 6 से 33 में मीरा के नाम रहल अछि। अनूप मंडलीय न्यायालय निर्मली में महेंद्र आ मीरा पेश केने शपथ पत्र तथा भारत निर्वाचन आयोग से लेने पहचान पत्र समेत हिनकर सबके भारतीय रहल प्रमाण उजूरी में संलग्न कयल गेल अछि। नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र लऽ कऽ मीरा सार्वजनिक पद धारण करैत न्याय जेहन संवेदनशील न्यायिक समिति के संयोजक पद में बैस कऽ पदीय दायित्व दुरुपयोग कर रहला से नागरिकता ऐन 2063 के दफा नंबर 12 बोमोजी मीरा हिनकर पति महेंद्र आ बेटा इंद्रजीत के नागरिकता प्रमाण पत्र रद्द करैत वह एन के दफा 21 बोमोजिम हद धरि के सजाए करो उजूरी में मांग सेहो कयल गेल अछि। मीरा के उप प्रमुख पद में निलंबन कऽ कऽ आवश्यक कानूनी कार्यवाही समेत मांग कयल गेल। उजूरी गृह मंत्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी, डाकनेश्वरी नगर पालिका तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग समेत ही बेथार्थ कयल गेल अछि। वैशाख 30 गते में भेल स्थानीय तह के निर्वाचन में नेकपा एमाले उप प्रमुख के उम्मीदवार बनल मीरा 6000 मतदान पर निर्वाचित भेल छथि। एम्हर मीरा झूठ आरोप लागल दावी केने छनि। ओ कहलैथ हमर घर अही डाकनेश्वरी में रहल अछि। हनुमान नगर कंकालिनी के मधापुर में हमर नैहर भारतीय नागरिकता रहल उजूरी केना क हमरा ऊपर आयल अपने के था नहीं अछि। चुनाव जीतल समय विपक्षी सब अपने के देख नहीं चाह रहल, अही क्रम में ई उजूरी आयल होब सकबाक हिनकर कहब छल। सत्य बात छानबीन के बाद बाहर आयत कहैत ओ छानबीन में अपने से हो सहयोग करब जानकारी देने छनि। कुमारी आमा कहि कऽ चिन्हल गेल निहारिका राजपूत के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। अपने न्याय नहीं पेने कहैत अनशन बैसल लागल राजपूत के प्रहरी सिंह दरबार से नियंत्रण में लेने छनि। निहारिका 17 वर्षक नाबालिका रहल समय हिनका ऊपर जनकपुर धाम के शिवराज श्रेष्ठ नशालु पदार्थ खुआ बलात्कार केने आरोप सेहो लगौने छनि। उक्त बलात्कार बाद रहल गर्भ से हिनका एकटा बेटा सेहो रहल छनि। बलात्कृत भेलाक बाद न्याय के लेल जतऽ गेलहुँ ओतऽ अपनाही के गलती देखाबि रहल संगे ए बेर बेर अनशन में बैसल छथि। वीरगंज महानगर पालिका शुक्र दिन शोक विदा देलक अछि। महानगर के विद्युत शाखा में कार्यरत कुल्ली पद के सुशील कुमार राउत के निधन भेला से शोक विदा देल गेल वीरगंज महानगर पालिका जानकारी देलक अछि। शुक्र दिन अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सब सेवा बंद कयल गेल। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल जानकारी देने छनि। महानगर शुक्र दिन शोक सभा सेहो रखलक अछि। सरकार अगहन 4 गते के लिए निर्वाचन के मिति घोषणा केने संगे निर्वाचन आयोग आई से मतदाता नामावली संकलन स्थगित केलक अछि। मतदाता नामावली ऐन 2073 अनुसार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालय से भऽ रहल मतदाता नामावली संकलन आई से स्थगित कयल गेल अछि। ऑनलाइन प्रविधि मार्फत मतदाता नामावली संकलन के लेल ऑनलाइन फार्म भरि कऽ संगे अंगूठा छाप आ फोटो घींचे के लेल आवेदन मिति निर्धारण कयल गेल। व्यक्ति सबके हक में मिति 2079 साउन 21 गते अंगूठा छाप आ फोटो लेबाक व्यवस्था मिलायल गेल आयोग जानकारी देलक अछि। नेपाल में थप 9 से 12 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 2941 टा PCR परीक्षण के क्रम में 529 गोटे आ 3550 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 383 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे के मृत्यु सेहो भेल अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,970 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 370 संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,71,620 गोटे संक्रमित नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 5,760 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस के पूर्व उप सभापति विमलेन्द्र निधि भारत के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष
नृपेंद्र मिश्र बीच भेंटवार्ता भेल अछि। बृहस्पति दिन नया दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में निधि आ मिश्र बीच 1 घंटा वार्ता भेल छल। भेंट में राम मंदिर में जनकपुर धाम के जानकी मंदिर तथा मिथिलावासी के दिस धातु के धनुष नेपाल में निर्माण क के राखब विषय में सकारात्मक छलफल भेल अछि। अयोध्या के राम मंदिर में राखल जाय वाला राम के प्रतिमा नेपाल के काली गंडकी क्षेत्र के शिला से बनाबब विषय में सेहो छलफल भेल छल। निधि संगे भेंट में ओ एहि संबंध में दुनू देश के सरकार बीच छलफल करैत प्रक्रिया आगा बढ़ाब सेहो जिक्र केलथि। बीतल शुक्र दिन अयोध्या पहुंचल निधि धनुष आ शिला के विषय में रखने प्रस्ताव के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय अपन कार्य समिति में छलफल करैत सहमति कराबब वचन देने छलनि। एहि बीच पूर्व उप प्रधानमंत्री निधि के सम्मान में भारत के नेपाली राजदूत डॉक्टर शंकर शर्मा बृहस्पति दिन दूतावास में रात्रि भोजन आयोजना सेहो केने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रीयता के मजबूत बनाब लेल सेहो एमाले के नेतृत्व में सरकार बनब पड़त जिक्र केने छथि। शुक्र दिन भरतपुर में पार्टी के उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी आयोजना केने कार्यक्रम के संबोधन करैत ओली आगामी 5 वर्ष धरि वर्तमान गठबंधन सरकार चलैन त देश ध्वस्त होब सकबात कहैत राष्ट्रीयता के मजबूत बनाब लेल सेहो एमाले के नेतृत्व में सरकार बनब पड़त जिक्र केने छथि। गठबंधन के कोनो गंतव्य नहीं रहल आ स्वार्थ के लेल मात्र केंद्रीय भेल कहैत ओ इतिहासे में अखन के जेहन राज संयंत्र के दुरुपयोग कहियो नहीं भेल जिक्र केने छथि। अध्यक्ष ओली न्यायपालिका व्यवस्थापिका के अपने अनुकूल बनाकर गठबंधन सरकार संवैधानिक निकाय के हुर्मत लेवा काज कर रहल आरोप लगौने छथि। ओ निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के दर्ता केने महाअभियोग प्रस्ताव के छीनोफानो नहीं केने से संगे सभामुख सरकार के खिलौना जेहन बनल टिप्पणी केने छथि। कार्यक्रम में ओली के तत्काल के लेल एमाले की 2/3 प्राप्त कर संभावना नहीं रहल कहैत ईमानदार प्रयास से संगठित ढंग से आगा बढ़ाब सकलनि तो बहुमत प्राप्त कर सकबाक धारणा रखने छथि। ओ स्थानीयता के निर्वाचन में भेल क्षति के आप के निर्वाचन से भारत संगे केंद्र में एमाले के बहुमत एक सरकार गठन के लेल तैयारी कर पड़त धारणा रखलनि। ओली एमाले के संपूर्ण काम चुनाव में केंद्रित कर निर्देशन देने छथि। अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ, राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ भने 5 वर्ष यसले चलाउनु प्रचण्डको गन्तव्य के हो भन्दा सुकुत यस्ता यस्ता गन्तव्य लिएर हिँडेका छन्। देशका लागि जे पनि गर्न जस्ता सुकै कुकरमा देशका विरुद्ध गर्न तयार छ। नेता सब किछ नहीं केलन स्वतंत्र करत कहत प्रचार भ रहला से ओली राष्ट्र निर्माण के लेल दलीय व्यवस्था के अपरिहार्यता विश्वव्यापी रूप में पुष्टि भेल जिक्र केने छथि। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन से आगामी प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा चुनाव में तालमेल करबाक निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा के अध्यक्षता में बैसल गठबंधन बैसार से आगामी 4 गते होब लागल निर्वाचन में 5 दलीय गठबंधन बीच चुनावी तालमेल करैत आगा बढ़ निर्णय कयल गेल सरकार के प्रवक्ता एवं ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देने छथि। चुनावी तालमेल कल निर्णय में प्रधानमंत्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष प्रचंड, नेकपा समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष दुर्गा पौडेल हस्ताक्षर केने छथि। तालमेल के लिए आगामी दिन में निरंतरता छलफल करैत एके टुंगियाब सेहो कार्की जानकारी देलनि। ओ सीट बाँटफाँट के टुंगो लगाब सब दल प्रतिनिधित्व कर जेहन कार्यदल बनत सेहो जानकारी देने छन्। कार्की निर्वाचन आयोग के परामर्श अनुसार सरकार चुनाव के मिति तोकने जानकारी दिलथि। निर्वाचन के मिति घोषणा कर मंत्रिपरिषद बैसक से पहिने प्रधानमंत्री देउबा प्रतिपक्षी दल के नेता के टेलीफोन कर खोजलेन, मुदा बातचीत होब नहीं सकल हिनकर कहब छल। कार्यक्रम बन्नेछ, कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ।
त्यो बिस्तारै जापान प्रस्थान गर्नुहुन्छ उहाँलाई आजपछि 5 दिन उहाँको भ्रमण सपना संघीय मंत्री परिषद के बृहस्पति दिन के बैसार अगहन 4 गते एके चरण में प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन करबाक निर्णय कयल गेल छल। बारा के निजगढ़ स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के अध्ययन कर सरकार विज्ञ टोली गठन केलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिर्देशक वीरेंद्र बहादुर देउजा के अध्यक्षता में 10 गोटे विज्ञ के समेट के टोली गठन कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत विमानस्थल निर्माण के पुरान प्रक्रिया खारिज क क थप अध्ययन केलाक बाद मात्र एहि संबंध में काज शुरू कयल जेबाक आदेश देने छल। सर्वोच्च के ई आदेश देल गेल 1 महीना के बाद सरकार विज्ञ टोली गठन करैत अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया में जानकारी लेबो खोजने अछि। देउजा नेतृत्व के ई टोली में पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल आ पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य लगायत के सदस्य सब रहल छन्। सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार मंत्रिपरिषद सब विज्ञ टोली गठन कयल गेल पर्यटन मंत्री जीवन राज श्रेष्ठ जानकारी दिलथि। हिनकर अनुसार समिति के निजगढ़ विमानस्थल के स्थलगत अध्ययन केलाक बाद अपन प्रतिवेदन पेश करऽ लेल 1 महीना के समय लागत जानकारी देने छथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ फेर से बढ़ल अछि। आइ सोन के दाम तोला के 96,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हि 700 रुपया से अधिक छल। काल्हि सोन के दाम तोला के 800 रुपया बढ़ल छल। तहिना आइ चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। तोला में 10 रुपया से बढ़ल चांदी आइ 1220 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।